इस प्रेजेंटेशन का मुख्य विषय है सामंतवाद के पतन के कारण। सामंतवाद के पतन के कारण पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ 2020-21 के पाठ्यक्रम के यूनिट 1 और टॉपिक नंबर 1 का पहला भाग है। इस प्रेजेंटेशन में मैंने एक जो प्रश्न बनाया है उसके आधार पे उसके प्रश्न के 3 भागों में उत्तर देने की कोशिश की है। पहला भाग है वाद का अर्थ, दूसरा भाग है उत्पत्ति और अवधि, और तीसरा भाग सामंतवाद के पतन के कारण, जिसके मैंने 20 पॉइंट्स बना डाले हैं। इन 20 पॉइंट्स के आधार पर मैंने क्लास में जो प्रेजेंटेशन दी उस पर मुझको जो मेरे विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं उनका जिक्र भी इस प्रेजेंटेशन में है। मैं पहले इस प्रेजेंटेशन के मूल प्रश्न से शुरू करता हूं। इसके मैंने 2 प्रश्न बनाए हैं। पहला प्रश्न बनाया है सामंतवाद के पतन के लिए जिम्मेदार कारकों का विश्लेषण करें या सामंतवाद को परिभाषित करें और सामंतवाद के पतन के कारणों को लिखें। इसके आधार पर मैंने पहले सामंतवाद के अर्थ देने की कोशिश की है। इसमें मैंने आज के यूरोपीय इतिहासकारों के अनुसार मिडिल एजेस में जो विभाजित उनका इतिहास है उसका निरीक्षण करते हैं, उस शब्दावली का प्रयोग किया है। जो भारत में किताबें मिलती हैं, खासतौर से पुरानी किताबें मिलती हैं, वो मेडिवल एजेस में डार्क एजेस की बातें करते हैं। डार्क एजेस का कंसेप्ट खत्म हो चुका है, अब वो अर्ली मिडिल एजेस, हाई मिडिल एजेस की बातें करते हैं। उसके आधार पर मैंने इसको परिभाषित करने की कोशिश की है। उसी प्रकार इसकी अवधि के संबंध में मैंने जो सर्वमान्य समय काल है 900 से लेकर 1500 और चार्ल्स मैगने से शुरू होने वाली गतिविधि को आधार बनाया है। इसके 20 पॉइंट्स में जो पहला पॉइंट है वो स्थानीय सेनाओं को रखने के चलन का उदय, नाइट या जिसकी हिंदी मैंने सूरमा शब्द से की है। सूरमा के महत्व में गिरावट, उसके क्या कारण थे। फिर तीसरा पॉइंट धन का महत्व, जो राजे और सामंतों के बीच में धन के आधार पर शक्ति का जो परिचय था उसकी परिभाषा बदली, जिसके कारण सामंतवाद का पतन हुआ। उसी के आधार पर जो मिडिल एजेस में नई खोजें हुई, उन खोजों में जहां ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज एक महत्वपूर्ण खोज थी, कंपास की खोज एक महत्वपूर्ण खोज थी, वहीं पर बारूद का प्रयोग करना, गोलियों का प्रयोग करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जिसने लड़ाई के तरीके बदल दिए। उसी के आधार पर इस पॉइंट को सब डिवाइड करते हुए मैंने 5वां पॉइंट नए हथियारों और बारूद के उपयोग की बात की है। छठे पॉइंट में मैंने जो अलग अलग संसद थी जो यूरोप के अलग अलग भागों में प्रचलित हुई, उसके कारण किस प्रकार राष्ट्रवाद का स्वरूप सामने आया, इसको संक्षिप्त में लिखने की कोशिश की है। उसी तरह उस संसद के साथ साथ राजाओं ने अपने अस्तित्व को पहचानते हुए अपने कानून की विधियों को लागू करने की कोशिश की, जिसके कारण सामंतवाद का अंत हुआ। सामंतवाद के जो अपना स्वरूप था उसी में वो बीज शामिल थे जो इसकी गिरावट का कारण है। ये बड़ी विस्तृत चर्चा है, पर इसको मैंने बहुत ही संक्षिप्त रूप में देने की कोशिश की है। कृषि की उपज जो थी वो भी सामंतवाद के संबंध में कैसे उसकी गिरावट का कारण बनी, इसका मैंने यहाँ पर बहुत ही संक्षिप्त विवरण दिया है। उसके बाद क्रूसेड्स या धर्म युद्ध की व्याख्या करने की कोशिश की है। 11वें पॉइंट में मैंने वाणिज्य वर्ग का उभरना, जो कि सिटी स्टेट्स में खास तौर से फ्लोरेंस, वेनिस आदि शहरों का जो उदय था वो कैसे सामंतवाद का कारण बना, उसके आधार पर एक बहुत ही सीमित विचार दिया है। उसी को इस्तेमाल करते हुए वाणिज्य शहरों के
महत्व की बात की है। उस 13वें पॉइंट में मैंने शहरों में मजदूरों का पलायन कैसे हुआ और उसके क्या कारण थे, उसमें कुछ संक्षिप्त जो ट्रेंड्स थे उसकी व्याख्या करने की कोशिश की है। इसी तरह राजशाही संस्था का दोबारा से सामंतों के मुकाबले महत्व में आना, कैसे सामंतवाद का अंत बना, इसका संक्षिप्त विवरण दिया है। उसके बाद किसानों का विद्रोह जो है वो कैसे महत्वपूर्ण रहा सामंतवाद को खत्म करने के लिए। फिर काली मृत्यु, काली मृत्यु क्यों कहा जाता है और इसमें काली मृत्यु जो इस समय पनपी थी वो मुख्य रूप से हैजा था। प्लेग उसमें सम्मिलित ज्यादा नहीं थी। तो इसको इसका विवरण इस पॉइंट में करने की कोशिश की है। सामंतों के आपसी मतभेद एक बड़ा विस्तृत इतिहास है, उसको संक्षिप्त रूप में यहाँ बताने की कोशिश की है। सामंती सरदारों पर बदलती अर्थव्यवस्था का प्रभाव किस प्रकार से सामंतों का अपने कार्य करने का स्वरूप बदलता रहा, इसकी चर्चा की है। उसके बाद जो नए आर्थिक परिवर्तन थे उसको एक बहुत ही विस्तृत व्याख्या है जिसको मैंने इस पॉइंट में बड़ा सीमित करके पेश करने की कोशिश की है। और आखिर में मैंने कृषि के में नए आर्थिक परिवर्तन उसके संबंध में एक चर्चा की है। इसमें जो स्टूडेंट्स ने मुझसे प्रश्न पूछा उसमें दो तीन स्टूडेंट्स के मन में ये था कि एक तरफ कहा गया है कृषि में उपज की वृद्धि वृद्धि और दूसरी तरफ वाणिज्य शहरों का महत्व बढ़ना और शहरों में मजदूरों को जाना। उनको लगा कि ये जो पॉइंट है ये विरोधाभासी पॉइंट है। तो उसके जवाब में मेरा ये बताना था कि ये जितने भी पॉइंट है ये यूरोप के किसी एक देश में घटित होने वाली बातें नहीं थी। कुछ बातें फ्रांस के क्षेत्र में घटी तो कुछ बातें इंग्लैंड के क्षेत्र में घटी, कुछ स्पेन में घटी, कुछ इटली में घटी। अलग अलग जगह पे सामंतवाद को ठेस पहुंचाने वाली अलग अलग प्रवृत्तियां सामने आ रही थी जिसके कारण मूल रूप में सामंतवाद का अंत हुआ। तो इस व्याख्या के आधार पे ये जो पॉइंट्स में विरोधाभास है इसका मैंने समाधान करने की कोशिश की। ये जो पूरी जो तैयार किया गया है, आंसर तैयार किया गया है, ये कुल मिलाकर लगभग 2300 शब्दों में है और इसके 20 पॉइंट्स हैं। ये मैंने अपने तजर्बे से जाना है कि भी 2000 शब्द तक अगर कोई व्याख्या बच्चा तैयार कर लेता है और उसके पॉइंट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, उसको अगर वो पहले प्रैक्टिस कर ले, वो 40 से 45 मिनट में इस उत्तर को परीक्षा में लिख सकता है। तो अगर आपने 5 प्रश्न करने हैं और उसमें से एक प्रश्न शॉर्ट आंसर है और एक प्रश्न आपका मैथ का क्वेश्चन है, उसके बाद 3 क्वेश्चन लॉन्ग करने हैं, तो आप किसी भी प्रश्न के ऊपर 40 से ज्यादा मिनट का टाइम नहीं लगा सकते। अगर 40 से ज्यादा मिनट का टाइम लगाएंगे तो आप पेपर पूरा नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने पेपर सेटर को अपने प्रश्न से प्रभावित करना है तो आपको विस्तृत व्याख्या की जगह पर उसको पॉइंट में अगर प्रेजेंट करके उसको दिखा दिए तो उसको प्रभावित करने में कामयाब रह सकते हैं। इस विचार से इस प्रश्न की रूपरेखा मैंने तैयार की है।